हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि हाल ही में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है और नेमोर इस मूवी का मेन हाईलाइट था। ये बंदा जब भी स्क्रीन में आया तब कुछ और ही माहौल बन जाता था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कभी अगर डीसीयू के एक्वामैन की एमसीयू के नेमोर के साथ फाइट हुई तो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन साबित होगा। और मैंने ये भी देखा है कि एक्वामैन को लेकर सभी बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट मेरे भाई वो कहते हैं ना कि अपने ओपोनेंट को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा खेल कभी भी पलट सकता है। और सच बताऊं तो ये आदमी इस काम में बहुत ही माहिर है। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें नेमोर को लेकर, नेमोर अटलांटिस का राजा है जो कि अकेला पूरे अंडर वाटर को रूल करता है। नेमोर एक म्यूटेंट है जो कि ह्यूमन और अटलांटियन प्रिंसेस का बेटा है और इसी वजह से नेमोर हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर नेमोर को मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट बताया गया है। अगर हम बात करें नेमोर के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। नेमोर सुपर ह्यूमनली बहुत ही स्ट्रांग है, बल्कि मार्वल का ये एंटी हीरो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है कि वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर अब तक ल्यूकेज को डिफीट कर चुका है, शी-हल्क को नॉकआउट कर चुका है और द थिन के पावर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे चुका है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है एक्वाटिक एडप्शन। नेमोर वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट स्विमर है। सिर्फ ग्रीक गॉड पोसाइडन को छोड़कर स्विमिंग में नेमोर को कोई भी नहीं हरा सकता। नेमोर पानी के अंदर भी सब कुछ साफ देख सकता है, चाहे उस जगह पर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। और कोई भी अटलांटियन पावर्स के मामले में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। नेमोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी स्किल्ड है और इसके अलावा वो सभी तरीके के अटलांटियन वेपन्स को भी यूज करना जानता है। इनके अलावा नेमोर अंडर वाटर सी क्रिएचर के साथ टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है और उनसे बात करके उन्हें अपने लिए यूज भी कर सकता है। और सिर्फ सी क्रिएचर्स ही नहीं, वो टेलीपैथी के जरिए बाकी सारे अटलांटियन के साथ कम्युनिकेट करके उनको ऑर्डर्स भी दे सकता है। यही सारी थी नेमोर की पावर्स। अब बात करते हैं एक्वामैन को लेकर। एक्वामैन यानी कि आर्थर करी अटलांटियन प्रिंसेस अटलीना और एक ह्यूमन का बेटा है, जिसकी वजह से एक्वामैन हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन है। एक्वामैन डीसी के जस्टिस लीग का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और वो डीसी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। अगर हम बात करें एक्वामैन के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। एक्वामैन के स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि एक्वामैन एक बार अंडर वाटर में एक सबमरीन को लिफ्ट कर देता है, जिसका वेट लगभग 5 लाख टन बताया गया है। और इतना ही नहीं, एक्वामैन सबमरीन के साथ साथ उसके ऊपर के पानी को भी लिफ्ट कर देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि एक्वामैन इससे भी ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है। एक्वामैन पैराडायमंड्स की वाट लगा चुका है, वो भी बिना किसी रुकावट के। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। अगर हम बात करें एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी को लेकर, एक्वामैन को हमने पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक ग्रेनेड के अटैक को सर्वाइव करते हुए देखा है। इसके ऊपर स्वॉर्ड जैसे वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, हाँ, पर अटलांटियन वेपन्स इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुपरमैन के पंचेस खाने के बाद भी ये बंदा रुकता नहीं है, बल्कि फिर खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है फाइटिंग स्किल्स। स्पीड में एक्वामैन अंडर वाटर बहुत ही फास्ट है और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपने रिफ्लेक्सेस और स्पीड की मदद से किंग ओम को हरा रहा था। इतना ही नहीं, एक्वामैन ओशन मॉन्स्टर जो कि अटलांटिस का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर देता है और बाद में उसको हरा भी देता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मैजिकल पावर्स। एक्वामैन के पास एक पावरफुल ट्राइडेंट भी है जो कि उसे कई सारे मैजिकल पावर्स प्रोवाइड करती है और इसीलिए वो अपने इस ट्राइडेंट के मदद से एल्डिश ब्लास्ट कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, खुद पर होने वाले मैजिकल पावर्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है और तो और वो अपने ट्राइडेंट के मदद से अंडर वाटर सुनामी और साइक्लोन भी ला सकता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखने के बाद इसका नतीजा बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स बहुत ही सेम है। पर फिर भी अगर बात की जाए सबसे पावरफुल कैरेक्टर की, तो वो हमेशा एक्वामैन ही होगा, क्योंकि कॉमिक्स में इन दोनों की फाइट ऑलरेडी हो चुकी है और इस फाइट को एक्वामैन ने जीता है। कॉमिक के अंदर एक बार एक्वामैन और नेमोर की बहुत ही डेंजरस फाइट होती है, लेकिन एक लंबे फाइट के बाद एक्वामैन अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके नेमोर को हरा देता है। और इसके अलावा एक्वामैन की इंटेलिजेंस नेमोर से ज्यादा है और वहीं दूसरी तरफ नेमोर एक गुस्से से भरा कैरेक्टर है जो कि फाइट के दौरान अपना आपा खो देता है। और इसके अलावा नेमोर अगर बहुत देर तक पानी से बाहर रहे तो उसकी पावर्स थोड़ी कम हो जाती है, पर एक्वामैन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे पानी से बाहर रहे या अंदर, उसकी पावर्स सेम ही रहती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि एक्वामैन नेमोर से ज्यादा पावरफुल है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना।
और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।